बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के मामले काफी बढ़ गए हैं और वहां के नेताओं की जुबान भारत के खिलाफ आग उगल रही है। इसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल पैदा हो गया। बांग्लादेश की बीएनपी के संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा था, उनका दावा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक पर है। बांग्लादेशी नेता के इस बयान पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली, लेकिन विपक्ष में होने के बावजूद ममता बनर्जी ने जो किया और कहा वो उस कांग्रेस को आईना दिखाने जैसा है जो देश विरोध को ही विपक्ष का काम मानकर बैठी है। यही वजह है कभी सेना के खिलाफ, कभी जॉर्ज सोरा से मिलकर कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश में शामिल हो जाती हैं, कभी चीन और कभी पाकिस्तान की तारीफ कर कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश से लेकर देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इंडी गठबंधन का नेतृत्व अपने हाथों में लेने के लिए बेकरार ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बांग्लादेश के बहाने विपक्ष का मतलब समझा दिया और ये बता दिया कि विपक्ष होने का मतलब देश विरोधी होना नहीं। यही वजह है कि ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद जब देश की बात आती है तो वो राहुल गांधी की लाइन पर कभी नहीं जाती। इस मामले में वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख के साथ खड़ी रहती हैं। ममता बनर्जी ने कुछ बांग्लादेशी नेताओं के इन भड़काऊ बयानों पर कड़ी आपत्ति जाहिर की, जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश कुछ ही दिनों में बंगाल, बिहार, ओडिशा पर कब्जा कर सकता है। बनर्जी ने इन बयानों को खारिज करते हुए इन्हें बेतुका करार दिया और कहा कि आप बंगाल, बिहार और ओडिशा पर कब्जा करेंगे, हम बैठकर लॉलीपॉप खाते रहेंगे। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया और पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयान का जवाब दिया। सिंह ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती को तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर सनातनी कट्टरपंथी होते तो उनका मुफ्ती खानदान कश्मीर में रक्तपात कर पेट नहीं भर रहा होता, बल्कि पाकिस्तान में होता। सनातनी सहिष्णु है, इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो यहाँ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा। गिरिराज सिंह पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर बेबाक बयान देते रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। सोशल मीडिया पर वायरल एक अन्य वीडियो में बांग्लादेशी सेना के पूर्व सैनिकों को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि बांग्लादेश कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर सकता है। ममता बनर्जी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा कर लेंगे और हम लॉलीपॉप खाते रहेंगे। ऐसा सोचना भी मत, किसी में हमारी जमीन लेने की हिम्मत नहीं, इस बारे में सोचना भी मत। ममता बनर्जी ने हाल ही में बांग्लादेश के कुछ नेताओं द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान का मखौल उड़ाते हुए शांत और स्वस्थ रहें तथा मानसिक शांति रखें। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी से कसम खाने को कह दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता दीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ भले ही बयान दे दिया हो, लेकिन उनको शपथ लेनी होगी कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्या मुसलमानों को शरण नहीं देंगी। एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि आज ममता दीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ बयान तो दे दिया, लेकिन उन्हें शपथ लेनी होगी। वो बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्या मुसलमानों को शरण नहीं देंगी और उन्हें चिन्हित कर बाहर निकालेंगी, तभी सही बात होगी।